अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कांस्टेंट और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद अब हम लेक्चर 5 में वेरिएबल और इट्स टाइप्स की डिस्कशन करेंगे। सो आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक नेम हम जो गिवन करते हैं मेमोरी को ताकि कोई चीज हमारी स्टोर करे। मीन्स यानी कि अभी हमने कोई ये एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू 5, मीन्स हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हमने ऑलरेडी दी हुई है, मीन्स रैम के अंदर है। तो मतलब वहां पे हमारी जो लोकेशन है, मतलब वेरिएबल हमने जो उसे गिवन किया है ताकि हम अपने बाद में लेटर को, अल्फाबेट्स को, या हम अपनी स्टोरेज को, या हमारा जो कोई प्रोग्राम है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम उसे लोकेट कर सकें। मीन्स यानी कि वेरिएबल हमें एक लोकेशन भी देता है और साथ हमारी मतलब स्टोरेज भी देता है कि हम प्रोग्राम वगैरह को स्टोर करवा सकें। तो बेसिकली डेफिनेशन से ही हम देख लें कि अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन एज द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं कोई सी लैंग्वेजेस के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो हमें स्टोर करवाने के लिए शुरू शुरू में रैम उसे ही स्टोर करती है। बाद में अगर हमारा कोई लैपटॉप पीसी शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है तो वो हमारे फिर डिलीट हो जाती है अगर हमने उसे सेव नहीं किया होगा। अगर सेव किया हुआ होगा तो वो हमें फिर रोम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो सकती है। फिर बाद में हम उसे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वहां से ले सकते हैं अपनी फर्दर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के लिए। तो वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जैसा कि हमने कांस्टेंट के अंदर पढ़ा था कि वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, मगर वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबिलिटी होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। फर्ज करें हमने a इज इक्वल टू 5 दिए तो हम ये चेंज भी करवा सकते हैं आपस में। तो मतलब ये यूजर के ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। फर्दर हम देखते हैं कि ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम, मींस हमारे पास कोई भी वेरिएबल है तो उसका एक यूनिक नेम होगा जिसे हम कॉल्ड एज आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि हमने कांस्टेंट के अंदर देखा था, तो उसी तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हम इसे आइडेंटिफायर कहते हैं एंड हैज अ डेटा टाइप। उसके साथ ही हमारे पास है डेटा टाइप्स डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। यही बात है कि डेटा टाइप हमें डिस्क्राइब करता है कि वैल्यू या लोकेशन वगैरह के कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड है, कि बाद में प्रोग्रामर या यूजर उसे आसानी से लोकेट कर सके या मेमोरी की लोकेशन का उसे पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। बेसिकली हमारे पास यहाँ टाइप्स ऑफ डेटा है, हमने उसे मैचिंग डेटा बाय टाइप सी करना है और सैंपल वैल्यूज लिखनी है। जैसे कि हमने कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर ही इस चीज की टाइप्स पढ़ी थी कि इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा हैं। तो हम सी लैंग्वेजेस के अंदर इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, रियल नंबर में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं मतलब फ्लोटिंग, तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज में आते हैं। और कैरेक्टर जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम कैरेक्टर ही लिखते हैं। ये हमने इतनी ही शॉर्ट वर्डिंग के अंदर ही लिखने होते हैं जो हमारे पास प्री डिफाइंड है ऑलरेडी सी लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये हमारे पास सैंपल वैल्यूज है 1 2 3 या 123, ये हमारे पास डेसिमल में है और ये हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो फर्दर हम देखते हैं डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इट डिस्क्राइब द ओनली टाइप ऑफ डेटा बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स। मींस डेटा टाइप्स के अंदर ही हम देखेंगे कि अच्छा तो हमने कोई चीज लोकेशन करवानी है या कोई चीज हमने स्टोर करानी है तो उसके लिए हमें कोई बाइट्स की जरूरत तो पड़ेगी ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट जो हमारी रैम है वो 2 से लेकर 4 बाइट्स तक हमारी स्टोरेज वगैरह कवर करती है। मींस हम यानी कि काफी हद तक कोई वर्ड है अगर सिंपली हमने ए राइट किया है या ए स्टोर करवाया है तो हमने ये 2 से लेकर 4 बाइट तक ये हमारी स्टोरेज लेगा। ये 3 टाइप्स है हमारे पास, इंटीजर, इंट, साइंड और अनसाइंड है। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली वही फ्लोट्स वगैरह डेसिमल पॉइंट्स होते हैं और ये सिंपल होते हैं मतलब डिजिट्स वगैरह। और कैरेक्टर कांस्टेंट मींस हमारे पास जो विद कॉलन के साथ होते हैं, मींस ये हमारे पास इन सिंबल्स के साथ होते हैं। तो फर्दर हम इनको देखते हैं टाइप्स को। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स थी जो कि हमने देखी, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। इंटीजर बेसिकली साइंड और अनसाइंड ये इसके अंदर ही आ जाता है। इट्स यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, मींस हमने जो होल नंबर वाली वैल्यूज पढ़ी 1 2 3 इंटीजर वैल्यू जो हमने पढ़ी वो इंटीजर इंट में ही आएगा। मतलब ये हम सी लैंग्वेजेस के अंदर इंट ही इस्तेमाल करेंगे इंटीजर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। मीन अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू होल नंबर में कोई वैल्यू लिखनी है तो हम उसे कमांड देंगे इंट 1 2 3 एटसेट्रा। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, सम कंपाइलर यूज 2 बाइट्स। मींस अभी हमने कोई लेटर 5 लिखा
कोई हमने कमांड दी सी लैंग्वेज में अंदर int 5, तो ये हमें 4 बाइट्स लेगा, या ऑलमोस्ट कुछ कंपाइलर 2 बाइट्स भी इसके लिए रिजर्व करते हैं। साइंड इंट और अनसाइंड ये इंटीजर में ही की टाइप है, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। मींस जो साइंड इंटीजर है वो हमारे पास बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है। अगर हमें अपनी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी हो या नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हम साइंड इंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर है अनसाइंड इंट, तो उसके अंदर हम ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर करवाएंगे। तो फर्दर है हमारे पास सेकंड टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट्स, मींस जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं। डेसिमल मींस यानी कि जो पॉइंट्स के अंदर होती हैं। तो फ्लोट हम कमांड इस्तेमाल करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कोई करेक्टर देने के लिए। इट यूज टू स्टोर रियल नंबर अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन। फ्लोट्स यूज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। जो हमारे पास इंटीजर था वो हमारे पास 4 बाइट्स भी ले सकता है, बाज़ औक़ात कंपाइलर 2 बाइट्स भी रिजर्व करता है। और फ्लोटिंग के लिए अभी हमने 3.14 कमांड दी फ्लोट की सी लैंग्वेज में, तो इसने हमारी 4 बाइट रिजर्व कर दी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। इट वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम दिस, मींस ये वैल्यूज यहां से यहां तक, मतलब अभी हमने ये एक वैल्यू सिंपल दी है फ्लोट पॉइंट में, फ्लोटिंग पॉइंट में 3.14 क्रॉस 10⁻⁻30 पॉजिटिव 38। तो इसके लिए कंपाइलर 4 बाइट्स रिजर्व कर देगा मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, ये फ्लोटिंग पॉइंट में। उसके बाद थर्ड वन टाइप इज करेक्टर। वेरिएबल टाइप ऑफ करेक्टर कैन स्टोर करेक्टर ओनली, इट टेक्स अप 1 बाइट। ये जो करेक्टर है, अभी फर्ज करें ये हमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमने एक टाइप करवाया इंट, इंटीजर हमने दिया एक वैल्यू a इज इक्वल टू 2, ये हमारी वैल्यू है 2, ये हमारे पास a नेम है और ये डेटा टाइप है हमारे पास। तो ये रैम के अंदर इसने 2 को रिजर्व करा है, मेमोरी लोकेशन ली और वो 1 बाइट की उसने ली। तो ये हमारा मतलब इसने रिजर्व्ड वर्ड जो मेमोरी लोकेशन में ली तो उसने 1 बाइट की ही ली, मतलब ये 1 बाइट, ये 4 बाइट और ये 4 या 2। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो कि हमसे पूछा जा सकता है, जो कि हमें याद होना चाहिए कि इंटीजर हमारे पास 4 से लेकर 2 बाइट्स तक स्टोरेज करता है कंपाइलर बाजों का, और ये हमारे पास मस्ट है कि ये 4 बाइट ही लेगा, और जो हमारे पास करेक्टर है वो हमारे पास 1 बाइट ही लेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।